हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डीएसएसबी हिंदी या फिर टीजीटी पीजीटी में आने वाले प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो भी हिंदी से परीक्षाएं हैं, चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, इन परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से आते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट फास्ट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम हिंदी की पीजीटी हिंदी की प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं और हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा कब बन जाएगी? ए है 5 वर्ष बाद, बी 10 वर्ष बाद, सी 15 वर्ष बाद और डी इसकी कोई अवधि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोई अवधि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रयाग से प्रकाशित होने वाले हिंदी मासिक पत्र प्रदीप के संपादक कौन थे? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी राजा शिव प्रसाद, सी बालकृष्ण भट्ट और डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट है, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए शियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य की हैं? पहला है खुमार रासो, दूसरा है पृथ्वीराज रासो, तीसरा है हम्मेर रासो और चौथा है परमाल रासो। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, परमाल रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? ए है महादेवी वर्मा, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी है मोती देवी और डी सत्यवती मलिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महादेवी वर्मा। डीएवी कॉलेज की स्थापना किसने की? ए है सनातन धर्म सभा, बी है आर्य समाज, सी नागरी प्रचारणी सभा, डी हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी उपाधि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा दी जाती है? ए है विद्यालंकार, बी साहित्य प्रभाकर, सी साहित्य स्नातक और डी हिंदी साहित्य रत्न। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिंदी साहित्य रत्न। क्वेश्चन नंबर 7 है, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है? ए अमृत और विष, बी झूठा सच, सी अपने अपने अजनबी, डी अंतराल। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा सच और झूठा, यानी कि झूठा सच। 8वां नंबर है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ए भक्ति काल, बी आधुनिक काल, सी आदिकाल, डी रीति काल। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा आदिकाल। नेक्स्ट है, हिंदी कोश शब्द सागर का संपादन किसने किया? ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी जो है श्याम सुंदर दास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रामचंद्र शुक्ल। 10वां क्वेश्चन है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? ए राष्ट्रभाषा, बी राजभाषा, सी बोली और डी उपभाषा। तो सीमित क्षेत्र में जो बोली जाने वाली स्थानीय भाषा होती है उसे हम बोली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी हैं? ए मीराबाई, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूरदास, डी रहीम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सूरदास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, हिंदी का संबंध किससे है? ए सौरसेनी अपभ्रंश से, बी अपभ्रंश से, सी पश्चिमी प्राकृत से और डी प्राकृत से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सौरसेनी अपभ्रंश से। किस भाषा में साहित्य की रचना नहीं होती है? ए राष्ट्रभाषा, बी उपभाषा, सी राजभाषा, डी बोली। तो बोली जो है इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। नीचे लिखी कौन सी भाषा बोली है? ए छत्तीसगढ़ी, बी खड़ी बोली, सी अंग्रेजी, डी संस्कृत। तो जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़ी। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि उत्तरी राज्यों के निवासियों और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों के निवासियों के बीच आज हिंदी किस भाषा की भूमिका निभा रही है? पहला है मातृभाषा, दूसरा है संपर्क भाषा, तीसरा है व्यावसायिक भाषा,
चौथा है मौखिक व्यवहार की भाषा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संपर्क भाषा। विद्यापति की पदावली की भाषा है, पहला है संस्कृत, बी पाली, सी मैथिली, डी अवहट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैथिली, यानी कि विद्यापति की जो पदावली है वो मैथिली में लिखी गई है। हिंदी प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ए है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में, नागरिक प्रचार सभा काशी में, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा में। फिर जो है बी वाला है नागरिक प्रचार सभा काशी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई में, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा में। सी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, नागरिक प्रचार सभा काशी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई। डी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, नागरिक प्रचार सभा काशी। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। ये इसका आंसर नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुटज के लेखक कौन हैं? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी कुबेरनाथ राय, डी विद्यानिवास मिश्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। जैन दर्शन का प्रवर्तन किसने किया है? ए कपिल ने, बी कणाद ने, सी पार्श्वनाथ, डी जैमिनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पार्श्वनाथ ने। निम्नलिखित संप्रदायों के प्रवर्तकों के संस्थापकों के सही नामों को सुमेलित कीजिए। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संत कवियों का सही कालक्रम ज्ञात कीजिए। ए है अक्षर अनन्य सूरदास मलुकदास दादू, बी है दादू सुंदरदास मलुकदास अक्षर अनन्य, सी है दादू मलुकदास अक्षर अनन्य सुंदरदास, डी है अक्षर अनन्य सुंदरदास दादू मलुकदास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी होगा दादू सुंदरदास मलुकदास अक्षर और अनन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कौन सा है जिसे हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है? ए रामचरितमानस, बी कवितावली, सी विनय पत्रिका, डी जानकी मंगल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा रामचरितमानस। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया है? ए कवितावली, बी दोहावली, सी हनुमान चालीसा, डी साहित्य लहरी। तो इसका राइट आंसर होगा साहित्य लहरी। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन हैं? ए मृणाल पांडे, बी रविंद्र कालिया, सी प्रभाकर क्षत्रिय और डी ज्ञानरंजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रविंद्र कालिया। अगला क्वेश्चन है आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? ए है चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी शिव प्रसाद सितारे हिंद, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस में किस रस की प्रधानता है? ए शांत रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस और डी वीर रस। तो रामचरितमानस में सर्वाधिक जो रस का प्रयोग किया गया है वो है शांत रस। शांत रस को ही प्रधानता दी गई है। रामचरितमानस की रचना किस काव्य रूप में की गई है? ए खंड काव्य, बी मुक्तक काव्य, सी महाकाव्य, डी गद्य गीत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महाकाव्य। रामचरितमानस में कितने सर्ग हैं? ए 4, बी 7, सी 9, डी 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 7 होगा, यानी कि रामचरितमानस में जो सर्ग हैं उनकी संख्या 7 है। विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की है? ए अवधी, बी ब्रज भाषा, सी भोजपुरी, डी खड़ी बोली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य रहीम की रचना नहीं है? ए काव्य कल्पद्रुम, बी बरबैनायिका भेद, सी रास पंचाध्यायी, डी मदनाष्टक,
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए काव्य कल्पद्रुम। ये रहीम की रचना नहीं है। बाकी ये तीनों बरबर नायिका भेद, राजपंचादाई, मदनाष्टक, ये सब जो है रहीम की रचना है। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन हैं? ए पुष्पदंत, बी राम सिंह, सी सरहपा, डी धनपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राम सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदी काव्यों में से कौन सा काव्य अपभ्रंश से बिल्कुल भिन्न है? ए संत काव्य, बी वीर काव्य, सी श्रृंगार काव्य, डी राम काव्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संत काव्य। हिंदी काव्य के आधुनिक युग का श्री गणेश किस साहित्यकार के साथ हुआ था? ए प्रेमचंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी राजा शिव प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा। मुंशी इंसा अल्लाह खान की भाषा की विशेषता क्या थी? ए उसका संस्कृत निष्ठ रूप, बी साहित्यिक खड़ी बोली रूप, सी चटपटेपन के साथ बोलचाल का रूप, और डी व्यवहारिक तुकबंदी की अधिकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा चटपटेपन के साथ बोलचाल का रूप। भारत की संपत्ति विदेश चली जाती है, यह देश की व्यथा का कारण है। यह भाव किस कवि द्वारा कविता में व्यक्त किए गए हैं? पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है बी प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा राजा लक्ष्मण सिंह, और डी है राजा शिव प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस भाषा में काव्य रचना की है? ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी भोजपुरी, डी ब्रजभाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस भाषा में काव्य की रचना की है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी भोजपुरी, और डी जो है ब्रज भाषा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रज भाषा। नेक्स्ट है, नीचे लिखी रचनाओं में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? ए भारत दुर्दशा, बी नूतन ब्रह्मचारी, सी प्रेम माधुरी, डी नील देवी। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी नूतन ब्रह्मचारी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? बरबर रामायण तुलसीदास, बी बरबर नायिका भेद रहीम, सी कृष्ण गीतावली सूरदास, डी विज्ञान गीता केशवदास। तो इसका जो राइट आंसर होगा कृष्ण गीतावली सूरदास। ये असंगत है क्योंकि कृष्ण गीतावली की जो रचना है वो सूरदास ने नहीं तुलसीदास ने की है। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? ए कलकत्ता, बी हैदराबाद, सी अहमदाबाद, डी इलाहाबाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है हैदराबाद। कल्पना द्विमासिक पत्रिका का प्रकाशन जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से होता था, और इसके जो संपादक होते थे वो आर्येंद्र शर्मानंद के नाम से जाने जाते हैं, यानी इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है, हिंदी नाटकों में के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया है? ए गिरीश कर्नाड ने, इब्राहिम अलकाजी ने, सी सत्यदेव दुबे, डी कारंत ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गिरीश कर्नाड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रैक्टिस सेट 2 के साथ।